नमस्कार, मैं रिंकी निगम। आप देख रहे हैं जनबाद टाइम्स। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बाबू जगजीवन राम सच्चे देशभक्त तथा दलितों के हित रक्षक थे। अशोकायन समाज रत्न से सम्मानित। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जीवन की अंतिम सांस तक राष्ट्र की सेवा करने वाले दलितों के हित रक्षक रहे। पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की 117वीं जयंती पर जाटव समाज उत्थान समिति के तत्वाधान में बाबू जगजीवन राम पार्क में आयोजित समारोह का उद्घाटन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि देश की सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न युग पुरुष बाबू जगजीवन राम को क्यों नहीं दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले भी और आज भी देश की जातिवाद व्यवस्था वैसी ही बनी हुई है। सुमन ने बाबूजी को भारत रत्न दिए जाने का पुरजोर मांग की। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी एडवोकेट रामकिशन अशोकायन जी को बाबू जगजीवन राम स्मृति समाज रत्न पुरस्कार से सम्मान कर नागरिक अभिनंदन किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य रहीं। समिति द्वारा गरीब महिलाओं को साड़ियां वितरण किया गया। जाटव समाज उत्थान समिति के संरक्षण देवकीनंदन सोन ने सरकार से बाबू जगजीवन राम को भारत रत्न का आगरा कैंट से लेकर फूल सैयद चौराहे तक के माल रोड का नाम बाबू जगजीवन राम किए जाने की मांग की। आप देख रहे हैं संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जनबाद टाइम्स। अभी हम खड़े हैं बाबू जगजीवन चौक अवतार प्लाजा फतेहाबाद रोड पर, जहां बाबूजी की 156वीं जयंती मनाई जा रही है। जानते हैं जाटव समाज महामंडल का अध्यक्ष जी से। कौन सी जयंती बाबा साहब की कौन की मनाई जा रही है बाबूजी की? मैं बच्चू सिंह कैद, अध्यक्ष जाटव समाज उत्थान समिति। हम आज बाबू जगजीवन राम पूर्व प्रधानमंत्री उनकी जो है जन्म जयंती मना रहे हैं। 170वीं जन्म जयंती है। 5 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है। बड़ी धूमधाम से आगरा में मिलती है। यहाँ पे जाटव समाज उत्थान समिति आगरा में हावर्ड प्लाजा के सामने बाबू जगजीवन चौक पे उनकी जयंती मनाने के उपलक्ष्य में सब लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे तमाम जो है राजनीतिक दल के लोग भी आए हुए हैं, वो भी जयंती में शामिल हुए हैं। इस शुभ अवसर पे मैं सब पूरे आगरा वासियों को, सब समाज को, पूरे आगरा में जो जन्म जयंती मनाई जा रही है बाबूजी की, सबको बधाई देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जिस क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करते हैं उनको बाबू जगजीवन राम स्मृति समाज रत्न पुरस्कार से भी आज के दिन नवाजा जाता है। बाबूजी ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबूजी ने जितने कार्य देश के लिए किए, हर जगह इतिहास रचा। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबूजी के कार्यों के समक्ष और उनके विश्व इतिहास को देखते हुए भारत सरकार ने आज तक उन्हें उस समाज रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया जिसके वो हकदार थे। जबकि उनके सामने अल्प आय तक राजनीतिक कार्य करने वाले, सामाजिक कार्य करने वालों को ये पुरस्कार दे दिया गया। आज हम जाटव समाज उत्थान समिति की तरफ से मांग करते हैं कि बाबू जगजीवन राम जी को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। और आज हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की जन्म जयंती का 170वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही भव्य तरीके से हम आज बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और जयंती बना रहे हैं। आज के कार्यक्रम के क्या कार्यक्रम चला? आज हम भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी का 170वां जन्मदिवस मना रहे हैं। आज उस उपलक्ष्य में यहाँ पर गरीब महिलाओं के लिए 100 साड़ियाँ वितरित की जाएंगी और तमाम विद्वान वक्ताएं उनके विचार व्यक्त किए होंगे। इसके बाद फिर हर वर्ष की बात बाबू जगजीवन राम समाज रत्न सम्मान से एक समाज सेवी को सम्मानित किया जाता है, वो सम्मानित किया जाएगा। इसी संदर्भ में ये कार्यक्रम पिछले
बहुत वर्षों से हो रहा है। जय भीम, जय जय। ऑपरेशन कर्म में मेरा जूते का व्यवसाय है और मुझे गठबंधन पार्टी से टिकट मिला है और मैं आशा करता हूं आगरा से मैं जीतूंगा बिल्कुल 100%। सभी जितनी जातियां हैं सबका मुझे सपोर्ट मिल रहा है और उन्होंने बिल्कुल कह दिया है कि आप आराम से जाइए, आपका वोट बिल्कुल कंप्लीट है। मैं एडवोकेट BR सावेदिया, पूर्व उपाध्यक्ष जाटा भुगतान समिति। ये आज बाबूजी की 117वीं जयंती जाटा भुगतान समिति मना रही है, बड़े हौस उल्लास से मना रही है, जिसमें 100 महिलाओं के लिए, गरीब महिलाएं उनके लिए धोती वितरण की जाएंगी, बच्चों के लिए और जो यहाँ उपस्थित हैं सभी के लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था है। ये हमारी जाटा भुगतान समिति विगत 50 वर्षों से बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन मनाती चली आ रही है। हर साल इनकी जयंती पे प्रोग्राम होते हैं, बच्चों को प्रस्तुत करते हैं और उनको समाज में जो कुरीतियां फैली है उनको खत्म करने का काम करते हैं। तो जाटा भुगतान समिति आदर्श विवाह, मृत्यु भोज इत्यादि पे प्रतिबंध लगाने का लोगों को समझाती है। बताइए आपका। मेरा नाम सन्नी आगाई है और आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और मजदूरों और तमाम शोषित वर्ग के रहनुमा बाबू जगजीवन राम जी की जयंती है। इस अवसर पर जाटा भुगतान समिति प्रत्येक वर्ष यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित करती है उसके लिए जाटा भुगतान समिति के पदाधिकारी सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि वो उनकी स्मृतियों को आज भी सदैव याद रखे हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी हाजी पीडी खान आगाई साहब बाबू जगजीवन राम जी के साथ उन्होंने काम किया, उनके नेतृत्व में काम किया और दलितों के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए जो भी बाबूजी कर सकते थे वो सदैव संघर्षरत रहे। केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर रहते हुए उप प्रधानमंत्री पद तक वो पहुंचे। दुर्भाग्यवश वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, अन्यथा आज देश की परिस्थितियां दूसरी होती। तो हम तो सिर्फ इस अवसर पर उनको स्मरण करते हुए उनके मार्गदर्शन में, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं और आशा करते हैं कि दलित और मुस्लिम की जो एकता है वो भविष्य में परवान चलेगी और ये समाज जो है उत्थान की ओर अग्रसर होगा। मेरा नाम विजय बहादुर सिंह है, आज सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। आज बाबू जगजीवन राम की जयंती है इसलिए मैं आया हूँ। बाबूजी उन रत्नों में से एक हैं जिन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर भारत के इतिहास में एक नई पहचान बनाई थी, बुलंदियों को छुआ था। भारत सरकार में लंबे समय तक सत्ता में भागीदार रहे, श्रम मंत्री, संचार मंत्री, परिवहन मंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, 8 पदों पर रह करके देश का थे। एक बार बाबूजी आगरा पधारे थे, आगरा के रामलीला ग्राउंड में जनसभा की थी। जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूजी ने कहा था कि जो हमें शुद्धता मिली है वो अधूरी है। जब तक छूतों के स्तर उच्च स्तर का नहीं होता है, उनके रहन सहन की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, उनके लिए उचित भोजन बस मकान की सुविधाएं नहीं होती हैं, तब तक माना जाएगा जो हमें शुद्धता मिली है उसको कोई अर्थ नहीं। बाबूजी ने कहा था कि छूतों के एकमात्र मुखिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के छूतों का जो नक्शा खींचा है उसमें मैंने रंग भरने का कार्य समय समय पर किया है और करता रहूंगा। मेरा मानना है आज जिन लोगों के पास जो कुछ है, चाहे पक्का मकान है, कोठी है, बंगला है, कार है, गाड़ी है, घोड़ा है, स्कूल, कॉलेज, किसकी देन है? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, संविधान की देन है। आज हमारे समाज की नहीं पूरे देश की महिलाएं पढ़ लिख करके IAS बन रही हैं, IPS बन रही हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन रही हैं। ये किसकी देन है? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। एक बार देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि आज मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये बाबा साहब की देन है, डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, संविधान की देन है। देश की हर एक महिला को बाबा साहब को अपना मुक्तिदाता के रूप में देखना चाहिए। मैं बाबू जगजीवन राम की जयंती पर अपना सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।